साजिद तारड़ साहब, जश्न तो हो रहा है, क्या आप भी जश्न मना रहे हैं? इज इट टू अर्ली? अरे व्हाइट हाउस के बाहर खड़े हैं और इस वक्त देखा जाए तो डॉक्टर साहब है, उनको मैसिव विक्ट्री जो है सपोर्ट की एक्सपेक्टेशंस है। दुनिया के हालात देखे जाए इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका के अंदरूनी हालात बैरूनी दोनों ये वाजे करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब व्हाइट हाउस के मकीन होंगे। अच्छा, तो अभी फिर भी आप समझते हैं, क्योंकि जो एक प्रेफरेंस था पहले कमाला और डोनाल्ड ट्रंप के वोट्स में वो काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन अब ये बहुत श्रिंक होता जा रहा है। सो कोई सरप्राइज तो नहीं आ सकता लास्ट मोमेंट पे? देखिए, अभी तक इस टू अर्ली टू स्पेकुलेट, लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त अभी तक स्विंग स्टेट्स हैं, उनका अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है। लेकिन मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब की काफ़ी सपोर्ट नजर आ रही है। बिलखुसूस कई स्टेटें जो हैं वो रेड हैं, फ्लोरिडा है, टेक्सास है। अभी तक की तरफ से उनको कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क से सपोर्ट मिली है। लेकिन मेरे ख्याल में सुबह तक कई चीजें क्लियर हो जाएंगी। कैमला हैरिस ने बहुत कोशिश की है अपने आप बाइडन पॉलिसी से दूर करने की, लेकिन उस पर कामयाब नहीं रही है। बहुत बड़ा फैक्टर है, जंगें बहुत बड़ा फैक्टर है, इमिग्रेशन 30 बिलियन इलीगल, वो एक बहुत बड़ा मसला है। साजिद साहब, एक चीज़ मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो स्टेट्स हैं जिसके अंदर हम आते हैं, यहाँ पर मिजूरी की या फिर विस्कॉन्सिन की, बाकी पेंसिल्वेनिया की, और साथ ही साथ अगर हम मिशिगन की बात करें, फिर जॉर्जिया की बात करें, इनमें से आपको क्या लगता है कितनी स्टेट्स, यहाँ पर तो हमें बता रहे हैं कि जी यहाँ सबकत हासिल है, लेकिन आपके ख्याल में इनमें से कौन सी स्विंग स्टेट्स ट्रंप साहब के पास जा सकती हैं? मेरे ख्याल में जिनको सन बेल्ट कहा जाता है वहाँ ज्यादा सपोर्ट हासिल होगी। पेंसिल्वेनिया इस वक्त मेरे ख्याल में वो डिसाइसिव होगा। कल कैमला हैरिस ने भी अपनी कैंपेन फिलाडेल्फिया में पेंसिल्वेनिया में खत्म की। डोनाल्ड ट्रंप साहब कल रीडिंग और पिट्सबर्ग गए और उन्होंने अपना कैंपेन का इख्तिताम जो है वो मिशिगन में किया। मेरे में आज जो मेल इन वोटिंग उसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब 10 पॉइंट की बढ़तरी उनको उसके पास थी और 4 लाख से ज्यादा नए रिपब्लिकन वोटर जो है उनकी रजिस्ट्रेशन हुई है। मेरे ख्याल में अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब जीतेंगे तो फिर व्हाइट। और हम ये देख रहे हैं, साथ साथ आपसे बात भी कर रहे हैं साजिद तारड़ साहब, और दूसरी विंडो में अपने नाज़रीन को भी दिखा रहे हैं कि मुस्लिम फॉर ट्रंप के साथ साथ सिख कम्युनिटी भी वहाँ पर आकर काफ़ी ज़्यादा जश्न मना रही है, भंगड़े डाल रही है। सो आई थिंक ये साउथ एशियन के डीएनए में है कि वो बहुत पहले ही सेलिब्रेशन शुरू कर लेते हैं, मिठाइयाँ खानी शुरू कर लेते हैं। तो इसका इज़हार उन्होंने अमेरिका में भी जाके किया। ऐसे ही है साजिद साहब? बिल्कुल ऐसे ही है। व्हाइट हाउस के बाहर ना सिर्फ हम लो जी ये साजिद साहब की खुशी को तो चले जी, सेलिब्रेशंस जल रही हैं। और अब ये है कि अगर हम मतलब ये है कि मैप जो आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको अंदाजा होगा कि काफ़ी जो है वो। चलें जी, साजिद साहब आ गए हैं। मैं साजिद साहब, हम लोग यही कह रहे थे कि आपकी सेलिब्रेशन को नज़र लग गई कि एकदम वो कनेक्टिविटी का इशू आ गया। तो बहरहाल अब ये बताइए कि वैसे अंदाजन कितने टाइम लग सकता है, क्योंकि कहा तो ये जा रहा था कि इट कुड टेक डेज, लेकिन आपको लगता है कितना वक्त लगेगा? नहीं, मेरे ख्याल में कल सुबह तक चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि जब मैसिव सपोर्ट होती है तो उसमें जब स्विंग स्टेटों में से 4 स्टेटें भी जीतती, मेरे ख्याल में विक्ट्री उसकी अनाउंस कर दी जाएगी। कल सुबह तक ज्यादा से ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं पहले आपको बता रहा था कि व्हाइट हाउस के सामने ना सिर्फ हम लोगों ने बड़े डाले हैं, वहाँ पे अमेरिकन ने भी बड़े डाले हैं और वहाँ पे भी डोनाल्ड ट्रंप साहब के कई सपोर्टर खड़े थे। तो it was fun outside the White House. अच्छा, तो वैसे अगर इस बार हम बात करें तो यूजुअली जब कंसर्न जब होता है जब रिजल्ट डिले आना शुरू होते हैं, इस बार सारी मैनेजमेंट कैसी है? टाइम पे रिजल्ट आ रहे हैं जैसे एक्सपेक्टेड थे साजिद साहब? बिल्कुल इसी तरह एक्सपेक्टेड थे। इस वक्त रिपब्लिकन के 1 लाख से ज्यादा वॉलंटियर जो थे उनको ट्रेन किया था कि किस तरीके से वो फ्रॉड जो है उसको का रिस्क जो है मिनिमाइज किया जाए। मेरे ख्याल में वो कर रहा है। सिर्फ इक्का दुक्का जगहों के ऊपर रिपोर्टिंग की है कि पार्टी जो है उनको से, लेकिन ओवरऑल वोटिंग इज गोइंग वेरी स्मूथ। अच्छा, एक चीज़ ये बताएं, कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट पॉइंट एज वेल कि आपके पास आ चुकी है 51 सीट्स के साथ बर्तरी यहाँ पर है। हाउस की बात करें तो 140 के मुकाबले में 178 बल्कि सीट्स वहाँ पर हैं। तो ये एक वो कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा हो गया आपके लिए। ये जरूरत की इस चीज की, क्योंकि इस वक्त अमेरिका
losing their sole superpower status अमेरिका के अंदर, और फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल बहुत वीक हो चुकी थी। अगर व्हाइट हाउस सब जीते हैं तो नई लेजिस्लेशन और कई चीजें जो है उनमें आसानियां पैदा होगी। बिल्कुल ब्रोकन इमिग्रेशन सिस्टम के लिए मेजॉरिटी की जरूरत है, और दूसरा फॉरेन पॉलिसी रिवाइज करना, पेंटागन को उनका मोराल ठीक करना। तो ये जरूरी था कि हाउस और सेनेट और व्हाइट हाउस ये तीनों रेड हो, इनमें रिपब्लिकन हो। तो मेरे ख्याल में न्यू चैप्टर विल बी बिगिनिंग नॉट ओनली इन द यूएस बट द वर्ल्ड। दुनिया के अंदर जो इस वक्त अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी की वजह से एक खला है पैदा, एक वैक्यूम क्रिएट होता है, उसको फिल करने में। तो साजिद साहब थोड़ा सा हमें ये बताइएगा हमारे नाज़रीन को, जब सेनेट में भी आपकी बढ़तरी हो, हाउस में भी बढ़तरी हो, तो क्या वो प्रेसिडेंट बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट समझा जाता है? जितने भी बिल्स पास होने हैं, लॉ बनने हैं, उस पर्सपेक्टिव से एज़ कम्पेयर टू द वन जिसकी हाउस में मेजॉरिटी ना हो या कांग्रेस या सेनेट में ना हो? चल साजिद साहब से हम रब्ता करने, वो एक्चुअली वो बाहर हैं और वो जश्न मनाने गए थे व्हाइट हाउस के बाहर, उन्होंने भी सेलिब्रेट किया। वो ये कह रहे हैं जी वहाँ पर पाकिस्तानी हैं, इंडियंस है, सिख कम्युनिटी है, बल्कि वहाँ पर अंग्रेज़ भी आ गए, अमेरिकन भी आ गए, उन्होंने भी साथ में भंगड़े डाले। तो वो यकीनन ट्रंप के सपोर्टर होंगे, और ट्रंप के सपोर्टर भी उसी रंग में रंगा है जो हम इस वक्त आपको मनाज़िर दिखा रहे थे व्हाइट हाउस के बात ये है कि वहाँ पर भी कह रहे हैं कि हाथों से गिनती हो रही है। साजिद साहब हमारे साथ हैं। साजिद साहब मैं एक सवाल ये पूछ रही थी, ये जो हाउस में मेजॉरिटी होना, सेनेट में मेजॉरिटी होना, क्या ये एक स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट की तरफ इशारा करता है? उनके लिए आसानी होगी लॉज पास करवाना, कानून बनवाना, एज़ कम्पेयर टू द वन जो जिसकी हाउस में अक्सरियत ना हो और सेनेट में अक्सरियत ना हो? देखिए, अगर हाउस ऑफ सेनेट प्रेसिडेंट के पास ना हो तो लेजिस्लेशन आने में बहुत डिफिकल्टी आती है। बहुत ज्यादा जो है वो अपनी पार्टी के साथ लॉयल्टी के चक्कर में जो है वो हर बिल रोक देते हैं। मेरे ख्याल में ये पूरी दुनिया के लिए और बिल्कुल अमेरिका के लिए बहुत जरूरी होगा कि हाउस और सेनेट दोनों व्हाइट हाउस के साथ साइन करते हो। इससे प्रॉस्पेरिटी और करने में आसानी आती है, और अमेरिका will start a new chapter in the future. ऑल राइट, तो अब ये है कि जरा साजिद साहब से टाइम तो पूछ लें क्या हो रहा है ताकि पता चले। हाँ, वैसे आप कह रहे हैं कि सुबह हो जाएगी, तो वैसे इस वक्त क्या वक्त हो रहा है? यहाँ पे 12:30 होते हैं सुबह के, और मेरे ख्याल में 3 या 4 बजे तक शुरू हो जाएंगी। ये मेरा अंदाजा है अपना। अच्छा सर, एक और चीज़ हमें ये बताइएगा कि जो लोग यहाँ पर हमसे बात कर रहे थे, मुख्तलिफ डेमोक्रेट्स भी थे और बाकी लोग भी थे या तज्जियाकार भी थे, वो ये कह रहे थे कि ट्रंप हो या फिर बाइडन हो या कैमिला हारिस हो, पाकिस्तान से मुताल्लिक पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आने वाली। पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी है वो वैसी ही रहेगी जैसे पहले हुआ करती थी। आपका इस हवाले से नुक्ता नज़र क्या है? क्या चेंजेस आ सकते हैं? क्या एक्सपेक्ट कर सकता है पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी से व्हाइट हाउस में? मैं डिसएग्री करता हूं। तो एक पार्टी शिफ्ट है, पेंटा का जो है। We'll try to connect you again, साजिद साहब। हम आपकी आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं, तो हम आपको कनेक्ट करेंगे दोबारा से, तो फिर हमें पता चलेगा कि क्या सिचुएशन बनती है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग।